विशेष धम्म देशना आज दिनांक 25 जून 2020 हम मूल पाली त्रिपिटक के तथागत भगवान बुद्ध के जो मूल वचन वहां पर संग्रहित है उसी के आधार पर हम दीघ निकाय ये पाली त्रिपिटक का बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। उस दीघ निकाय पाली इस ग्रंथ से हम आज महासतिपट्ठान सूक्त पर चर्चा करेंगे। सुखो बुद्धानं उपादो सुखो सद्धम्म देशना सुखा संघस्य सामग्री समगानं तपो सुखो। तथागत भगवान बुद्ध का इस धरती पर जन्म लेना, यहाँ उत्पन्न होना बड़ा सुखदायक है, बड़ा सुखदायक है। सद्धम्म की देशना श्रवण करना बड़ा सुखदायक है, बड़ा कल्याणकारी है। आज हम दीघ निकाय के महासतिपट्ठान सूक्त पर चर्चा कर रहे हैं। ये महासतिपट्ठान सूक्त ये बहुत महत्वपूर्ण सूक्त बुद्ध की देशनाओं में माना जाता है। विपश्यना की शुरुआत, विपश्यना का उगम इसी चार सतिपट्ठान सूक्त से होता है और ये चार सतिपट्ठान सूक्त बहुत बहुत कल्याणकारी, बड़े मंगलकारी है। तो एक बार तथागत भगवान बुद्ध कुरु प्रदेश के कुरुओं के कम्मास धम्म नाम के निगम में भिक्षु संघ के साथ रहते थे। वहां सभी भिक्षु एक सभागृह में इकट्ठे हुए और तब तथागत बुद्ध ने उस कम्मास धम्म नाम के गांव में, निगम में ये चत्तारों सतिपट्ठान की बड़ी मंगलमय, बड़ी महत्वपूर्ण देशना की। ये चार स्मृति प्रस्थान जिसे कहते हैं कि इसकी भावना करने से बड़े दुखों से, विकारों से, भय से और कई प्रकार के क्लेशों से, सभी से मुक्ति मिल जाती है। इसकी जो शुरुआत है सूक्त की वो ओरिजिनल से हम करेंगे और किस प्रकार तथागत बुद्ध ने सिखाया। बुद्ध कहते हैं एकायनो अयं भिक्खवे मग्गो सत्तानं विशुद्धिया शोक परिदेवानं समति कम्माय दुख दोमनस्सानं अथंगमाय न्यायस्य अधिगमाय निब्बानस्य सच्ची क्रियाय यदिदं चत्तारो सतिपट्ठान। भिक्षुओं, ये एक ही रास्ता है कि जिस रास्ते से चलकर हर प्रकार के शोक से, दुख से व्यक्ति मुक्त हो सकता है, अपने मन को वो विशुद्ध कर सकता है, अपने मन को शांत कर सकता है, दौर मनुष्य से दूर हो सकता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है इस रास्ते से और सबसे बड़ी बात कि निर्वाण का साक्षात्कार इसी मार्ग से हो सकता है, होता है।
ये कौन सा है? चत्तारो सती पट्ठाना, 4 प्रकार के स्मृति संप्रजन्य की बात तथागत बुद्ध ने बताई। कौन से 4? बुद्ध कहते हैं इधर भिक्षवे भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति आतापि संपजानो सतीमा विनय लोके अभिज्जा दो मनस्संग वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति। यानी 4 प्रकार के जो स्मृति प्रतिष्ठान तथागत बुद्ध ने बताए, एक है कायानुपस्यना, दूसरा है वेदनानुपस्यना, तीसरा है चित्तानुपस्यना और चौथा है धम्मानुपस्यना। ऐसे 4 प्रकार से सती संप्रजन्य जगाकर ये भावना करनी होती है। तो कायानुपस्यना में अपने शरीर के प्रति जागरूक भाव बनाए रखकर मुख्य रूप से सांस के प्रति, कि जो सांस हमारे नासिका से आती है जाती है, उसके प्रति जागरूक भाव बढ़ाकर फिर काया के भीतर जाकर काया के अन्य अलग अलग हिस्से बताए गए हैं और उसमें जाकर सती संप्रजन्यता बढ़ाकर कायानुपस्यना का ज्ञान, उसका बोध होने लगता है। बुद्ध कहते हैं काये कायानुपस्सी विहरति बहिर्धावा काये कायानुपस्सी विहरति अज्जतं काये कायानुपस्सी विहरति अज्जत बहिर्धा काये कायानुपस्सी विहरति समुदय धम्मानुपस्सी वा कायेस्मिन् विहरति वय धम्मानुपस्सी वा कायेस्मिन् विहरति। यानी इस काया में कैसे परिवर्तन चलते रहता है, उसे वो साधक उसे जानता है, देखता है, उसका प्रत्यक्ष वो साक्षात्कार करता है और उसको सती संप्रजन्य को बढ़ाता है और वो बढ़ाते बढ़ाते वो काया में कैसे संवेदना की निर्मित होती है वो भी समझ में आने लगता है। लेकिन पहले सांस से शुरुआत होती है, सांस आ रहा जा रहा, कभी छोटा आ रहा, कभी लंबा आ रहा, कभी दीर्घ, कभी ह्रस्व, इस प्रकार के वो सांस को देखते देखते आगे बढ़ते बढ़ते फिर वो कायानुपस्यना के प्रति सती संप्रजन्यता और वो बढ़ाता है। सती संप्रजन्यता बढ़ाकर वो भिक्खु अभिकंते पटिकंते संपजानकारी होती आलोकिते विलोकिते संपजानकारी होती समिंजिते पसारिते संपजानकारी होती। इस प्रकार वो अपने शरीर के प्रति, शरीर के हर एक्शन के प्रति, हर क्रिया के प्रति वो जागरूक रहना सीखता है। भीतर से जागरूक, बाहर से जागरूक, यानी पूरी तरह सती संप्रजन्यता वो बनाए रखता है। चलते समय जागरूक रहता है, बैठते समय जागरूक है, खड़े रहते समय जागरूक है, सोते समय जागरूक है, बैठते समय जागरूक है, हर समय बोलते समय जागरूक है। इसे कहते हैं सती संप्रजन्यता, यानी संपजानपब्ब, यानी हर अवस्था में वो अपने काया में होने वाले परिवर्तन को यथार्थ रूप से वो जानते रहता है, देखते रहता है। उसके बाद कायानुपस्यना के और भी भीतर जाकर प्रतिकूल मनसिकार पब्बं, यानी अपने काया को वो प्रतिकूल दृष्टि से देखने का प्रयास करता है कि ये काया में 32 प्रकार के जो अंग है, केसा लोमा नखा दंता, इस प्रकार की तो सारे डिटेल में वहां बताए गए हैं। तो अंगों का वो भीतर ही भीतर दर्शन करता है और दर्शन करके उनसे लगाव चिपकाव नहीं करता, उनसे वो बाहर निकलने का प्रयास करता है। उसके बाद कायानुपस्यना में धातु मनसिकार पब्बं, यानी ये जो हमारा शरीर, ये
4 धातुओं से बना हुआ है। उसमें है पृथ्वी धातु, वायु धातु, अग्नि धातु और जल धातु। तो ऐसे 4 धातु से ये शरीर हमारा बना हुआ है। तो 4 धातुओं का भी वो भीतरी भीतर साक्षात्कार करता है। अपने मन ही मन से साक्षात्कार करना सीखता है और इस प्रकार वो कायानुपස්සना को अच्छी तरह से बढ़ाता है। उसके बाद है दूसरा है वेदनानुपश्यना। यह बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। वेदनानुपश्यना ने शरीर में निर्माण होने वाली जो संवेदनाएं होती है, तो संवेदना अपने आप नहीं दिखती, सामान्य आदमी को नहीं दिखती जब तक वो न देखे। लेकिन वो देखना शुरू कर दे तो हर एक व्यक्ति उसे जान सकता है, देख सकता है। भीतर ही भीतर अपने भीतर के मन से ही उसको जानना होता है, आंखें बंद करके, क्योंकि ये मांस की आंखें उस संवेदना को नहीं देख सकती। इसीलिए हमें अपनी प्रज्ञा की चक्षु बढ़ानी पड़ती है, प्रज्ञा की भीतर की आंखें, जिसे कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड। ये दोनों जो अलग अलग होते हैं, लेकिन ध्यान करते करते ये दोनों सुपर कॉन्शियस बन जाते हैं। तो इस प्रकार जो वेदनानुपश्यना यानी शरीर में जो संवेदनाएं जागती है, तो मूल रूप से संवेदनाएं होती है 3 प्रकार की। एक है दुख रूपी संवेदना जागती है, शरीर में कहीं न कहीं दुख दर्द होता है तो उसे कहते हैं दुखद संवेदना। कभी शरीर में सुखद संवेदना जागती है तो उसे कहते हैं सुखद संवेदना। और तीसरी अदुखद असुखद संवेदना, यानी वो दुख कारक भी नहीं है, दुख भी नहीं लगता और सुख भी नहीं, लेकिन संवेदना है, तो उसे कहते हैं अदुखद संवेदना, यानी न्यूट्रल फीलिंग। ये तीसरी संवेदना है। और फिर सौमनस्य संवेदना, दौर्मनस्य संवेदना, यानी वो मन का हिस्सा वहां पर अधिक प्रबल होता है। तो ऐसी 5 प्रकार की संवेदनाएं ये शरीर में जागते रहती है, तो उसे वेदनानुपश्यना कहते हैं। फिर तीसरा है चित्तानुपश्यना, यानी अपने चित्त से अपने ही चित्त को जानना, अपने ही मन को जानना। हमारा मन कहीं बाहर नहीं है, हमारा मन हमारे साथ है, हमारे शरीर में है। वो हमें ऐसा दिखता नहीं, जैसे दूसरे चीज को हम दिखा सकते वैसे मन को हम नहीं दिखा सकते, लेकिन उसकी अनुभूति होती है, उसका अनुभव होता है, उसको हम फील कर सकते हैं। तो इसी प्रकार ये चित्त ही चित्त को जानता है। तो ये चित्तानुपश्यना, यदि हमारे चित्त में क्रोध है तो हम समझते कि अभी चित्त में क्रोध है। चित्त क्रोध से मुक्त है तो जानते कि क्रोध से मुक्त है। चित्त में लोभ है तो लोभ है, लोभ से मुक्त है तो लोभ से मुक्त है। चित्त में कभी द्वेष है तो जानते हैं कि द्वेष है, कभी द्वेष से मुक्त है तो मुक्त है, जानते हैं। तो इस प्रकार ये चित्त के जो अलग अलग पहलू होते हैं, उन सारे पहलुओं को जैसे है वैसे देखने का जो काम है, वैज्ञानिक दृष्टि से देखने का, कि मैं कहता हूं ऐसा इसलिए नहीं, कोई किताब में लिखा इसलिए नहीं, तो मेरा मुझे देखने दो, एक वैज्ञानिक की तरह देखने दो। कोई क्या कहता है उस पर ज्यादा ध्यान न देकर स्वयं मेरे चित्त का, मेरे मन का मुझे ही साक्षात्कार करना होता है। उसे कहते हैं चित्तानुपश्यना, यानी चित्त के जो अलग अलग भिन्न भिन्न अंग होते हैं, भिन्न भिन्न अवस्थाएं जो चित्त की होती है। जैसा और में जाए तो 121 प्रकार के चित्त है, कभी 89 प्रकार के चित्त है, 52 प्रकार के चैतसिकों से उत्पन्न होते हैं। तो ये बहुत डीप में जाने पर धीरे 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 उसका भी अभ्यास होने लगता है, उसकी भी जानकारी हमारे चित्त को ही होने लगती है, तो उसे कहते हैं चित्तानुपश्यना। और फिर उसके बाद है चौथा धम्मानुपश्यना।
धम्म यानी नेचुरल फिनोमिना। तो ये धम्मानुपश्यना उसमें है चित्त का ही एक भाग है। धम्म चित्त में जो विभाव तरंग जगते हैं तो उसमें धम्मानुपश्यना उसके भी कई पहलू है। तो उसमें मूल रूप से निवरण पब यानी जो बंधन होते हैं हमारे, एक काम छंद एक निवरण है, 5 निवरण माने जाते हैं। एक है काम छंद, दूसरा व्यापाद, तीसरा थीन मिद्द, चौथा उद्धच कुकुच्छ और 5वां विचिकिच्छा। तो चित्त से संबंधित है। तो इन्हें वो भीतर ही भीतर जाकर मुझ में काम छंद है क्या, काम राग है क्या, ये काम राग कैसे निर्माण हो रहा है, वो कितने देर तक टिकता है और कैसे वो नष्ट होता है, उसकी अनुभूति करना। ये जो अभ्यास है उसे कहते हैं धम्मानुपश्यना निवरण पब। कि मुझ में द्वेष है क्या, द्वेष कैसा निर्माण होता है, वो कितने समय तक रुकता है, वो कैसे नष्ट होता है। क्योंकि राग द्वेष मोह आलस्य जो कोई भी मन के इमोशंस है, मन के विकार है या मन के जो कुछ भी अंग है, वो सारे अंग निर्माण होते हैं, रुकते हैं, नष्ट होते हैं। उपज्जित्वा निरुज्जन्ति, उपज्जित्वा निरुज्जन्ति, वो उत्पन्न होते हैं, कुछ समय तक रहते हैं और फिर नष्ट हो जाते हैं। यही उसका स्वभाव है। तो यह स्वभाव तो हम बुद्धि के बल पर जानते हैं, लेकिन ध्यान भावना में विपश्यना करते समय केवल बुद्धि के बल पर नहीं, तो उसका अनुभूति के बल पर, उसका एक्सपीरियंस, उनका साक्षात्कार करना और साक्षात्कार करके इस 5 निवरणों से मुक्त होने का जो मार्ग है। उसके बाद धम्मानुपश्यना में आता है खंड पब, यानी ये हमारा संपूर्ण शरीर 5 स्कंध से बना हुआ है। 5 स्कंध में एक है रूप स्कंध, रूप यानी मटेरियल बॉडी, और फिर 4 स्कंध है, वो स्कंध चित्त से ही संबंधित है। तो एक है इति रूपं, इति वेदना, इति संज्ञा, इति संखारा, इति विज्ञानं। तो ये 5 जो स्कंध होते, पंच स्कंध, रूप स्कंध, उसके बाद वेदना स्कंध, तीसरा है संज्ञा स्कंध, चौथा संखारा स्कंध और 5वां विज्ञान स्कंध। तो ये 5 प्रकार के जो चित्त के 4 अंग और शरीर एक, ऐसे इनको मिलाकर 5, तो ये 5 का साक्षात्कार करना है, उसे कहते हैं खंड पब। फिर धम्मानुपश्यना में आता है आयतन पब। आयतन यानी हमारे 6 आयतन है, इंद्रिय, 6 इंद्रिय। कौन से 6? एक इंद्रिय है चक्षु इंद्रिय, और ये चक्षु इंद्रिय है और ये चक्षु रूप को देखता है। चक्षुंच पजानाति रूपे च पजानाति। हमारे चक्षु यानी आंख, आंखों से हम वस्तुओं को देखते रहते हैं, आंखों से हमें वस्तु दिखाई देती है। तो आंख इसे कहती है अज्जतिक इंद्रिय, और रूप ये बहिर्द इंद्रिय यानी बाहर की वस्तु। तो ये दोनों का जो समागम होता है, और दोनों जब जुड़ जाते हैं, कैसे समागम होता है, कैसे जुड़ते हैं, इसका सूक्ष्म अभ्यास 6 इंद्रिय और 6 इंद्रियों के भिन्न भिन्न विषय। एक तो कान का इंद्रिय सोत इंद्रिय और सद्द, ये कैसे जुड़ते हैं। घानंच यानी नासिका का इंद्रिय और उसका गंध, नासिका से आने वाली दुर्गंधी या सुगंधी। उसी प्रकार जिह्वा और जिह्वा से जो कुछ भी हम चखते हैं उसका जानना, रसों को जानना। उसी प्रकार फिर है काया यानी हमारा शरीर, ये एक इंद्रिय, और शरीर से जो फोटब यानी जो स्पर्श होता है, तो स्पर्श को जानना। उसके बाद है मन भी इंद्रिय है, और मनन च पजानाति धम्मे च पजानाति। मन भी इंद्रिय है और मन का संपर्क रात दिन, दिन रात, हमेशा पल पल
मन का संपर्क धम्म से होते रहता है, यानी विचारों से होते रहता है, संखारों से होते रहता है। एक भी ऐसा पल नहीं कि जिस पल में, जिस मिनट में, जिस पल में हमारे मन में कोई विचार न आता हो, कोई संखार न आता हो, तो भीतर ही भीतर विचार आते रहते हैं और ये विचारों का पूरी जानकारी ये मन को होते रहती है। लेकिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड को तो ये जानकारी होते रहती है, लेकिन जो कॉन्शियस माइंड है बहुत बार उसको जानकारी नहीं होती, भीतर ही भीतर ये सब चलते रहता है। लेकिन ध्यान भावना के समय या ध्यान भावना की विधि में ध्यान भावना करते समय हमें पूरी जानकारी होने लगती है, अज्जतंग बहिद्दंग, अंदर की जानकारी, बाहर की जानकारी, अंतर मन की जानकारी, इसी प्रकार सबकॉन्शियस माइंड की जानकारी और कॉन्शियस मन की जानकारी, ये दोनों की जानकारी पूरी तरह होकर वो मन पूरी तरह सुपर कॉन्शियस बनता है। तो उसे कहते हैं धम्मानुपस्सना का एक अंग। फिर धम्मानुपस्सना में आते हैं सप्त भोजंग, यानी 7 प्रकार के भोजंग की बात तथागत बुद्ध ने इस धम्मानुपस्सना में कही। और ये 7 भोजंग भी जो है तो पीति संभोजंग, धम्म विचय संभोजंग, उपेक्षा संभोजंग, समाधि संभोजंग, वीर्य संभोजंग, धम्म विचय संभोजंग, सती संभोजंग। तो इस प्रकार 7 प्रकार के भोजंग, उसका भी भीतर ही भीतर अनुभव हो जाना, उसका ज्ञान हो जाना, उसमें विचरण करना, ये भी इसी धम्मानुपस्सना का हिस्सा है। उसी प्रकार धम्मानुपस्सना में सच्च पब्ब, 4 प्रकार की मौलिक सत्यता धम्मानुपस्सना में बताई जाती है। कौन सी 4 सत्यता? उसका साक्षात्कार करना। कौन सी 4 सत्यता? एक है दुख का साक्षात्कार, इदं दुःखं यथाभूतं पजानाति, अयं दुःख समुदयो यथाभूतं पजानाति, इदं दुःख निरोधोति यथाभूतं पजानाति, अयं दुःख निरोधागामिनी पटिपदाति यथाभूतं पजानाति। यानी ये 4 सत्य का साक्षात्कार। पहला सत्य कि दुख है, उसको जानना, वो कैसा निर्माण होता है, उसके सारे उस तंत्र को जानना। और उसी प्रकार दूसरा उसका समुदय, कि वो दुख कैसा निर्माण होता है, ये उसका दूसरा अंग। अपने आप नहीं निर्माण होता, किसी न किसी कारणों से, किसी न किसी वजह से ही वो निर्माण होता है। तो उस कारणों को, उस वजह को यथार्थ रूप में जानना, यथाभूत जानना, उसे कहते हैं दुख समुदय। सत्य को हमने जान लिया। और तीसरा है दुख निरोध। तो दुख का निरोध कैसा होता है, उसको नष्ट कैसे किया जा सकता है? क्योंकि जो किसी न किसी कारणों से निर्माण होता है, यदि उस कारणों को नष्ट किया जाए तो दुख नष्ट हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है। तो कौन से कारण हैं, कैसे उसे नष्ट किया जाना चाहिए, कैसा उसका निरोध किया जा सकता है, उसकी विधि यहाँ बताई जाती है, बताई गई है। और उसके बाद फिर चौथा है ना मार्ग ही, कि कौन सा रास्ता है इस दुख को नष्ट करने का, उसे कहते हैं आर्य अष्टांगिको मग्गो, यानी आर्य अष्टांगिक मार्ग, जो दुख को पूरी तरह, किसी प्रकार का भी दुख हो, इस मार्ग से चलकर वो दुख को नष्ट किया जा सकता है, आर्य अष्टांगिक मार्ग। तो आर्य अष्टांगिक मार्ग तथागत बुद्ध ने बड़े विस्तृत ढंग से यहाँ पर तथागत बुद्ध ने समझा के बताया है। और कैसे दुख की निर्मिति होती है, समुदय कैसे होता है। इधर भिक्षवे दुख समुदयं अरिय सच्चंग, या तन्ना पोनो भविका नंदी राग सहगता तत्र तत्राभिनंदिति सेयतिधं काम तन्ना भव तन्ना विभव तन्ना। ये जो तृष्णा है, जो आसक्ति है, जो जिसे कहते क्लिंगिंग, तो ये जो आसक्ति है,
यही दुख को निर्माण करती है। बार बार इंद्रियों के साथ ये आसक्ति जुड़कर, यानी तृष्णा जुड़कर ये हमें बार बार दुख को निर्माण करती है। तो उसे कहते हैं दुख का निर्माण करने का वो मूल कारण है तृष्णा। तो उसे कैसे नष्ट किया जाए वो भी रास्ता तथागत बुद्ध ने ठीक ढंग से बताया। और इसी प्रकार फिर जो आर्य अष्टांगिक मार्ग, ये जो रास्ता है वैसा बड़ा लंबा रास्ता है, वो बहुत विस्तृत ढंग से सूत्र में समझाया गया है, लेकिन मैं एकदम शॉर्ट में आपको बता रहा हूं कि जो अष्टांगिक मार्ग है उसे कहते हैं कथं च भिक्खवे दुख निरोधा गामिनी पटिपदा आर्य सत्यम। कौन सा है ये दुख को दूर करने वाला आर्य सत्य? चौथा तो उसे कहते हैं अर्यो अष्टांगिको मग्गो, आर्य अष्टांगिक मार्ग। उसमें आता है सम्मा दिट्ठी, सम्मा संकल्पो, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंतो, सम्मा आजीवो, सम्मा वायामो, सम्मा सती और सम्मा समाधि। तो इस प्रकार ये अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग को तथागत बुद्ध ने बहुत डिटेल में बड़े अच्छी तरह से इस सूत्र में समझा के बताया। और जो कोई व्यक्ति इस मार्ग से चलता है वो वर्तमान जीवन में ही हर प्रकार के दुख से, शोक से, दौर्मनस्य से मुक्त हो जाता है और बड़ा सुखी शांत जीवन जीने लगता है। फिर तथागत बुद्ध इस सूत्र में कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति इस महासतिपट्ठान के रास्ते पर कोई 7 साल चलता है तो वो वर्तमान जीवन में ही अनागामी फल को पाता है, अरहत फल को पाता है। 6 साल भी चलता है, 5 साल चलता है, 4 साल, इस प्रकार अवधि कम करते करते कोई 7 महीने इसका अभ्यास करता है तो भी वो फल को पाता है। कोई 1 महीना तक अभ्यास करता है तो भी इस फल को पाता है। कोई बड़े संकल्प करके, बड़ा संकल्प करके 2 हफ्ते तक अभ्यास करता है वो भी पाता है। और कोई केवल 1 हफ्ता भी इसका अभ्यास करता है ठीक ढंग से तो वो भी इस फल को पाता है। इस प्रकार तथागत बुद्ध ने उसकी गारंटी भी दी कि इस मार्ग से चलने वाला आदमी बहुत कुछ पाता है, बहुत कुछ पाता है। और मुख्य रूप से निर्वाण का जो साक्षात्कार है वो इसी जीवन में, वर्तमान जीवन में, इसी बॉडी में हम कर सकते हैं और उसका साक्षात्कार कर सकते हैं। तो यही एक मार्ग है निर्वाण का साक्षात्कार करने का मार्ग, क्योंकि उसका साक्षात्कार निर्वाण का वो शरीर के बाहर नहीं होता है, शरीर के भीतर ही होता है। यह शरीर से ही वो रास्ता जाता है। इसीलिए इसे कहते हैं एकायनो भिक्खवे मग्गो, यानी एक ही मार्ग। एक इसीलिए कहते हैं कि वो शरीर के भीतर से ही जाता है, शरीर के बाहर से नहीं जाता। यदि शरीर के बाहर कोई देखने लगे तो वो भटकते रह गया, वो कभी साक्षात्कार नहीं कर पाएगा, कभी सत्य को नहीं समझ पाएगा। तो परम सत्यता को, वास्तविक सत्यता को जानने के लिए, समझने के लिए उसे अंतर्मुखी होकर, शरीर के प्रति जागरूक भाव को जगाकर, अंतर्मुखी होकर उसे कायानुपස්සना करना पड़ता है, सांस को देखना पड़ता है, वेदनानुपස්සना करना पड़ता है, चित्तानुपස්සना करना पड़ता है और धम्मानुपස්සना। तो चारों विपස්සना जो होती है वो शरीर के साथ जुड़ी हुई है, वो चित्त के साथ जुड़ी हुई है, चित्त से बाहर नहीं। और इसीलिए उसे कहते हैं एकायनो मग्गो, यानी इसी शरीर से, इसी चित्त से उसका प्रारंभ होता है और निर्वाण का साक्षात्कार होता है। ऐसा महान कल्याणकारी मार्ग तथागत बुद्ध ने इस दीर्घ निकाय के इस महासतिपट्ठान सत्य में बताया है।
आप सबका मंगल हो। आप कभी विपश्यना में जाइए, विपश्यना का अभ्यास करिए और गुरु के द्वारा सीखना होता है इसे। बड़ा कल्याण होगा आपका। आप सभी का मंगल हो, सबको निरोगी जीवन मिले, सबको सुख शांति मिले। सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो। सबका मंगल हो।